बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लीक्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं। चैंपियंस कप को लेकर मोहसिन नकवी साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हैं। 12 सितंबर से इस टूर्नामेंट का आगाज़ होने जा रहा है। फैसिलिटेशन देखी गई फैसलाबाद स्टेडियम, इकबाल जो स्टेडियम है वो देखा गया और वहाँ पर प्लेयर्स को मिलने वाली जो सहूलियात है उनका जायज़ा लिया गया और मीटिंग्स भी की गई मेंटोर्स से, और मेंटोर्स ने मुकम्मल यकीन दहानी करवाई कि ये वाला जो आपका प्रोजेक्ट है जो आपने लॉन्च किया है, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, ये बड़ा सक्सेसफुल जाएगा। अभी से ही हमें ऐसी फील आ रही है। कितना सक्सेसफुल रहेगा, इस तमाम सूरत पर बात करेंगे। और इस हवाले से हमने ये भी देखना है कि एसीसी चेयरमैन के हवाले से मोहसिन नकवी साहब का नाम आ रहा है। ऑफिशियली तो श्रीलंका की बारी है, लेकिन इसमें क्या खिचड़ी पक रही है, तमाम सूरत पर देखेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है और अंदर की खबरें देने के लिए इस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आकिब कुरैशी भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं, गुज़श्ता एक दो रोज से कुछ खबरें चल रही, फिर से दोबारा से कप्तानी को लेकर बाबर आजम पर दोबारा से तलवार लटक रही है। व्हाइट बॉल कैप्टनसी, रेड बॉल शान मसूद कंफर्म है, लेकिन व्हाइट बॉल की चूंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, उसमें कहा जा रहा है कि बाबर आजम की दोबारा छुट्टी होने वाली है और नए आने वाले कप्तान का नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट जो किया गया है, जो कि सूत्रों के अनुसार शॉर्टलिस्ट हुआ है, वो है मोहम्मद रिजवान का। इसमें कितनी सच्चाई है? भट्ट साहब से पहले मेरा ख्याल आकिब से पूछ रहे थे, फिर भट्ट साहब का इस पर तज्जिया लेते हैं, क्योंकि भट्ट साहब काफ़ी अरसा दराज से अगर तो रिजवान होते हैं तो भट्ट साहब ने हमारे ही इसी प्लेटफॉर्म पे बहुत दफ़ा कहा है कि एक अच्छा ऑप्शन रिजवान की सूरत में हमारे पास मौजूद है। उसने केपी को रिप्रेजेंट किया है, टीम को लेके चला है, उसको समझ है, वो कप्तानी के उसमें जरा सी मौजूद है। आकिब से जानते हैं, आकिब कितनी कुछ सच्चाई है इस बारे जो बातें चल रही हैं, पहले तो ये बता दें। देखें हमजा, पाकिस्तान की टीम, हमारा अलमिया ये रहा है, जब भी हम हारते हैं तो इधर उधर की खबरें मार्केट में आना शुरू कर देती हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आई है, ये जहाँ से फ्लॉट की गई है खबर बाबर आजम की, हम हारे, शान मसूद की कप्तानी में नाम बाबर आजम का आ गया, तो ये बड़ी एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। लेकिन तमाम जो है वो हौसला रखें, जो भी ये खबरें चला रहे हैं, कप्तानी कहीं नहीं जा रही, शान मसूद की कप्तानी कहीं नहीं जा रही, बाबर आजम की कप्तानी कहीं नहीं जा रही। अगली सीरीज़ में शान मसूद ही कप्तान होंगे, बाबर आजम ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल टूर में पाकिस्तान के कप्तान होंगे। हाँ, ये रिजवान की जो बात है, रिजवान ऑब्वियसली एक कैप्टनसी मटीरियल है, लेकिन हमें ये देखने में पता चलना चाहिए कि क्या वो टीम के वाइस कैप्टन भी हैं कि नहीं। डोमेस्टिक में उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बड़ी अच्छी कप्तानी की है, पीएसएल में उन्होंने बड़ी अच्छी कप्तानी की है, लेकिन यहाँ पर जो खबरें चलाई जा रही हैं बाबर आजम वाली, मेरा ख्याल है इसमें कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं है। और उसके बाद ये भी खबर चलाएगी कि 22 सितंबर को एक मीटिंग होनी है जिसमें कप्तानी के हवाले से फ़ैसला किया जाना है। तो कप्तानी के हवाले से फ़ैसला और बात करना इज़ समथिंग एल्स। बात करना एक डिफरेंट चीज़ होती है, उसमें बात करने में ये बात आप जो है शेयरिंग की जा सकती है कि बाबर आजम ने इस मैच में इतना परफॉर्म किया, या यहाँ पर जो है इसको ये करना चाहिए था। शान मसूद की कप्तानी से वाले से जो है वो बात हो सकती है, लेकिन इसमें कोई किसी किस्म की सदाकत नहीं है। मुझे लगता है कि कप्तानी कहीं भी नहीं जा रही, दोनों कप्तान ही है, बाबर आजम भी कप्तान है वाइट बॉल का और शान मसूद भी कप्तान है। तो ये जहाँ से भी फ्लॉटिंग की जा रही है, बाकी भट्ट साहब ज़्यादा बेहतर। बट इफ इज इट द राइट चॉइस, आप समझते हैं ठीक है अगर ऐसा होता है तो? क्योंकि 22-23 की तारीख भी देगी, 22-23 सितंबर को ये फैसला हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छा आइडिया है। नॉट दैट के रिजवान को कप्तान बनाने का नहीं मैं कह रहा कि अच्छा आइडिया नहीं, ये इज़ द मटीरियल, बट द पॉइंट इज़ कि ये वो वक्त नहीं है कि आप ऐसा करें। इट विल बिकम अ सर्कस, ब्रिंग मोर इंस्टेबिलिटी, मोर अनसर्टनटी, गैर यकीनी सूरत हाल मज़ीद बढ़ेगी, प्लेयर्स कन्फ्यूज़ होंगे और किसी को आने वाली 2-2 सीरीज़ का पता नहीं होगा कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तो अब एक मजाक का खेज़ अगर डिसीजन बनाना है, वैसे भी बहुत जगहों पर लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया कि ये लॉन्ग टर्म डिप है, ये कोई ऐसा डिप नहीं है। इंटरनेशनली इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, ESPN क्रिकेट इन्फो इसके ऊपर लिख रही है, डिफरेंट राइटर्स ने इस पर बात की है, डिफरेंट क्रिकेटर्स ने इस पर बात की है, और उन्होंने सब ने अब बात की है इस प्लेटफॉर्म पर। तो न जाने 4 साल से इस डिप का जिक्र हो रहा है। इवेंचुअली यू हैव अराइव्ड, आप आ गए हैं, और मैंने लगता है कि हम इमिग्रेशन से भी आगे निकल चुके हैं, जहाँ पर अब बाहर निकल के देख रहे हैं कि डिप होता कैसा है। सो आई थिंक कि जितनी मर्जी आप तसल्लियाँ दे दें, आप गिमिक्री जितनी मर्जी कर लें, मार्केटिंग कर लें, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, बाएं जा रहे हैं। अभी आपने इंट्रोडक्शन में कहा पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, वाकई कभी मेंटोर्स नहीं थे। बाकी ये टूर्नामेंट्स शुरू से हो रहे हैं। 5 टीमों वाला पेंटेंगुलर जो है ना, ये मेरी पैदाइश से भी पहले का होता है। ये इतना पुराना है। इसको खान साहब ने ऑस्ट्रेलियन मॉडल में 6वीं टीम डाल के 6 टीमों का 6 टीम इवेंट कर दिया। अब ये दोबारा उसको कर रहे हैं। फ़ायदा इसका लाजमी है क्योंकि ये आपका जो बेस्ट लॉट होती है वो खेलती है, बट इसका जो फुल फ्लेज आइडिया वो ये है कि ये लॉट उसी सीज़न की बिल्ट अप लॉट हो, यानी कि ये 16 टीमें से शुरू हो, ये 10 टीमों में जाए, और फिर उसके बाद सीज़न के एंड का टूर्नामेंट हो ये, जिसमें 100 बेस्ट क्रिकेटर्स जो हैं सीज़न के जो टॉप 100 हैं उसमें से 90 लड़के पिक होते हैं 15-15 की
5 टीमें बनती, 75 लड़के सॉरी, और बाकी कुछ कुछ रिजर्व्स होते हैं 5-5 4-4। तो ये आइडिया तो दहाइयों पुराना और अच्छा आइडिया, इसमें कोई शक नहीं है। बट द पॉइंट इज कि ये वो मेडिसिन है क्या, ये एंटीबायोटिक है आपके प्रॉब्लम्स की, आपके इन्फेक्शन की? नो, इट इज़ नॉट। इट इज़ एक डिस्टेंट टूर्नामेंट है, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है वो डीप रूटेड है, उसको आपको पाथवेज से जाके करेक्ट करना पड़ेगा। आई डोंट नो, उस बारे में बात नहीं हो रही। बात ऐसे हो रही है कि शायद ये थोड़ा सा सुर्खी पाउडर ऊपर से करेंगे, कोई चीज़ें अच्छी करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। और फिर आपकी प्रेपरेशंस आपकी असाइनमेंट्स के साथ रिलेट नहीं कर रही। आपकी फ्यूचर असाइनमेंट किसी और चीज़ की है, आपकी प्रेपरेशन किसी और चीज़ की है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पेपर विच इज़ नॉट देयर, बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ पेपर विच इज़ आफ्टर 6 मंथ्स। और जो सर पे खड़ा है उसके हालात हमने देखे हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक ये चीज़ें रिलेट जब तक ना करें तो डायरेक्शन का तयन कैसे होगा कि ये ठीक है या नहीं। आप मीटिंग पे मीटिंग कर लें, आप रोज़ कर लें, करते भी होंगे, ऑनलाइन भी होती होंगी, अनाउंसमेंट के साथ भी होती हैं, आप पुराने प्लेयरों से भी मिल लें, बिस्मिल्लाह सबसे मिल लें। अभी एक थोड़ा अर्सा पहले भी तो एक मीटिंग हुई थी और उसमें बड़ी हेल्दी डिस्कशंस हुई थी, और आखिर में जो कहा गया था प्लेयर्स की तरफ से उस पर सारे प्लेयर एग्रीड थे और एक्नॉलेज भी हुआ था, लेकिन वैसा हुआ तो कुछ नहीं। सो द पॉइंट इज कि अगर आप वाकई ही रिस्पेक्ट करते हैं लोगों के आइडियाज़ की एंड यू जेन्युइनली बिलीव कि वो ठीक है, तो यू मस्ट एक्ट अपॉन इट। और अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है तो बोल देना। आपकी किसी की एंडोर्समेंट तो नहीं चाहिए प्लेयर्स को अपना सही गलत बताने के लिए। बिल्कुल। आप बता दीजिए कि यार ये चीज़ 7 रीज़न ज़रूर दें। हाँ। मेरा ख्याल है कि अगर कभी प्लेयरों से मीटिंग होना तो सिर्फ मीटिंग नहीं करनी चाहिए। प्लेयर्स को चाहिए कि जो डिसीजन मेकर है ना वो हमसे डिबेट कर ले, या उठने के बाद हमारी मान ले, हाँ, ठीक है, या हमें गलत कह दे, दोनों में से एक ही मानी जाए। ये नहीं कि आप बता दें, आप आइडियाज़ घोल के सबको एक दे दें और उसके बाद उसके ऊपर नॉन एफिशिएंट लोग, वो वाले लोग जिनका इन चीज़ों से ताल्लुक कोई नहीं, जिनकी समझ कोई नहीं, वो फिर उसके अंदर से कोई नई चीज़ें पिक करे, दूसरों का जहन हो एंड वो बाद में क्रेडिट लेते फिरते हों। आई थिंक इट नीड्स टू बी डन इन सॉर्ट ऑफ अ डिबेट, और वहाँ पे फिर फाइनल डॉक्यूमेंट साइन करके उठे कि ये काम अब होना है, लेट्स गेट सीरियस अबाउट इट। अभी ऐसा लगता है कि सब कुछ प्ले एक्ट है, सीरियसनेस उस तरह से नहीं है, स्कैटर्ड है चीज़ें बहुत सारी, और मेरा नहीं ख्याल कि कोशिश भी कर रहे हैं कि इसको हम बेहतरी की तरफ लेके जाए। आखिर जिस तरह से आपने स्टार्ट में कहा कि फ्लोट की गई खबर, क्या ये वही लॉबी है जो फ्लॉट करती है, थोड़ा सा हिंट दे देती है ताकि हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो उस पर फोकस करें? अब ये जो 22 और 23 सितंबर, क्या कोई इजलास होने जा रहा है? इस जो 22 और 23 की डेट दी गई है, और क्यों ये बार बार इस पर एम्फेसाइज किया गया, जोर दिया गया है कि 22 और 23 को कप्तान का फैसला हो जाएगा? ये भी वहीं से खबर फ्लॉट कराएगी, डेट भी दी गई। देखिए हमजा, ये जो 22 और 23 सितंबर को फैसले वाली बात है ना, ये फैसले वाली बात फिर वही कहूँगा कि ये अजीबोगरीब बात है, ख्याली पुलाव है। आप एक दिन में कैसे कप्तानी का फैसला कर सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है ना। कुछ कॉमन सेंस होती है कि एक दिन में आप कप्तानी का फैसला तो नहीं कर सकते। 22 सितंबर को सिर्फ मोहसिन नकवी साहब सदारत करेंगे। एक कनेक्शन कैंप का नाम दिया गया उसको। अच्छा। कनेक्शन कैंप से मुराद जो आपके कोचिंग स्टाफ है, जो आपकी मैनेजमेंट है, उसके दरमियान एक कनेक्शन बिल्ड करने की जो है वो तैयारी की जा रही है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से। अब उसमें जो है पहली बार, मैं जितना भी अभी तक ये गैरी क्रिश्चियन और जेसन गिलेस्पी जब से ये कोच बने हैं, इनकी आपस में 1 to 1 अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई, और ये 22 सितंबर को वहाँ पे इन्होंने स्पेशल हिदायत की कि ये दोनों वहाँ पे आएंगे। अब इन दोनों की आपस में कनेक्शन में 1 to 1 मीटिंग भी होगी। अब 1 to 1 मीटिंग में वो क्या कहेंगे? जेसन गिलेस्पी ये तो नहीं कह सकते कि यार मैं शान मसूद को उठा रहा हूँ, गैरी क्रिश्चियन ये नहीं कह सकते मैं बाबर आजम को उठा रहा हूँ। ऑब्वियसली वो दोनों बैठेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे, कोई एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, उस वो रिपोर्ट जो है मोहसिन नकवी साहब को पेश करेंगे। उस रिपोर्ट की रोशनी में कहीं ना कहीं जाके जो भी फैसला करना होगा वो करेंगे। लेकिन उसमें का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप शान मसूद को कप्तानी से हटा देंगे, बाबर आजम को कप्तानी से हटा देंगे। अभी तो कप्तानी से अलावा भी हमारे पास बहुत इशू हैं। अभी जब से बांग्लादेश से हारी है, मैं इतने साबिक क्रिकेटर से मिला हूँ और मैंने उनसे जानने की कोशिश की है कि सर क्या वजह बनी हम हार गए। उन सब का एक ही पॉइंट था, और सबसे पहला पॉइंट ये था जो कप्तानी की बार बार तब्दीली हो रही है, इसको रोकना चाहिए, जिसना भी सलमान भाई ने भी बात की। तो ये सबसे मेन इशू ही हमारा ये है कि एक कप्तान को पता ही नहीं होता कि मैंने अगली सीरीज़ में कप्तान होना है या नहीं होना। तो जब तक आप एक चीज़ को एक कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो वो कैसे उसको जो आगे लेके चलेगा। तो ये 22-23 सितंबर को इतनी हाइप क्रिएट दी जा रही है, एक मैं तो यही कहूँगा ग्रुप की तरफ से, तो इस तरह का कुछ नहीं है। एक जनरल मीटिंग है, वहाँ पे क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात होगी। शायद हमें कोई नया जो है वो स्ट्रेटेजी देखने को मिल जाए, या कोई एक नई इजलास अल्लाह करे कि कोई पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए इसमें हो जाए। कनेक्शन कैंप की बात की, जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, बहुत से मामलात में हमने देखा, खबरों में रहते हैं, तो बट सब कनेक्शन कैंप
एक वो भी लगी थी मीटिंग जिसमें आप भी मौजूद थे, अच्छे अच्छे सजेशंस भी दी आपकी तरफ से, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो फिर इस तरह के कनेक्शन कैंप्स की क्या ज़रूरत है जब एक अच्छा कोई सजेशन आए उस पर इम्प्लीमेंट ही ना होने दिया जाए? नकवी साहब चाहे विलिंग हो, लेकिन इर्द गिर्द के लोग कहेंगे ना इट्स रबिश। हमजा, इज इट दैट डिफिकल्ट टू नो कि क्या खराब है? और भैया सभी कुछ तो खराब है। ठीक है, आप कोई फाइंड आउट करना है कि यार ये कपड़ा कहां से इसमें सुराख है, नजर आ रहा है, ये तो भरा हुआ है, ठीक है? तो आपको यू जस्ट हैव टू पुट थिंग्स ऑन ट्रैक वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास रूट। इमीडिएट जो ऊपर चीज है वो तो आप करा ही रहे हैं, लेकिन जो असल एड्रेस करने की जगह उधर कौन जाएगा, उसका क्या है, उसको देख कौन रहा है, और जो देख रहा है वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस। उसके लिए तो सबसे काबिल आदमी लगाना चाहिए जो सबसे ज्यादा श्रूड हो, और उसके बारे में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अभी क्या है, आपको प्रॉब्लम टेक्निक, बिल्कुल ठीक है, आपको प्रॉब्लम फिटनेस का, आपको प्रॉब्लम पिक एंड चूज का है कि अभी बात हो रही थी ना कि हम ये इसमें डिसाइड करेंगे कि किस तरह की क्रिकेट खेलेंगे। भाई साहब, ये तो मैच की सिचुएशन डिसाइड करती है किस तरह की क्रिकेट खेलनी है। आप पहले कैसे डिसाइड कर सकते हैं? देयर इज सिंपली वन ब्रांड ऑफ क्रिकेट, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है? और बाकी जो एक होता है ना कि यार ये बड़ा तेज खेलते हैं, ये बड़ा ऐसे खेलते हैं, ये टेक्निकली स्ट्रांग है, या ये बड़े फ्लेयर के साथ हैं, वो रिसोर्सेज की गेम है। वेस्ट इंडीज की टेक्निक नहीं अच्छी, ताकत बड़ी है, वो फ्लेयर के साथ खेलते हैं। इंग्लैंड में टेक्निक प्लस ताकत है, थोड़ा वो पावर हिटिंग के पास, वो उन्होंने अपना एक मिजाज बना लिया बेसबॉल के नाम से। अब वो हार रहे हैं श्रीलंका से इस वक्त, लेकिन वो खेल वैसे ही रहे हैं, ठीक है? कोई अनबीटेबल नहीं है। अब वो इंग्लैंड में भी मार पड़नी शुरू हो गई है उनको। उनका ये कह लें कि दुनिया ने इसको तकरीबन पकड़ना शुरू कर दिया है। पहले ऑस्ट्रेलिया ने मारा, इंडिया ने मारा, अब श्रीलंका उनके अंदर उनको मार रहा है। उसके बाद आप देखें कि दुनिया के जो सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म्स हैं टेस्ट क्रिकेट के या लंबे फॉर्मेट के, वो इंडियन है और ऑस्ट्रेलियन है। वो बेसिक स्ट्रांग है, वो टेक्निकली स्ट्रांग है, वो एथलेटिकली बिल्ट है, ठीक है? और वो वही करते हैं जिस मैच की 300 की चेज है तो खुला ही खेलेंगे ना भाई 50 ओवर में। और अगर पिच मुश्किल है तो फिर फंस के खेलना पड़ेगा। अगर बॉलिंग अच्छी हो रही है तो रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसा हाथ चढ़ गया बंदा तो फिर उसको तो कोई नहीं छोड़ेगा। तो आपने इवॉल्विंग सिचुएशन के साथ अपने फैसले करने हैं। सो आपको ऑन ग्राउंड इंस्टिंक्टिव डिसीजन मेकिंग चाहिए। ये प्री प्लान्ड डिसीजन नहीं है कि क्या क्रिकेट होगी। तो मैं हैरान होता हूँ जब ये बातें सुनता हूँ, और सब के सब सीनियर लोग और पीपल होल्डिंग टॉप ऑफिसेज, दे टॉक अबाउट थिंग्स जिन पे सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये वो बातें कर रहे होते हैं कि जो गिवन है कि ये ऐसे होगा, जो जरूरत होगी वो करना पड़ेगा। अब उसके लिए आपने प्लेयर बनाने हैं, तो आपको लगता है कि ये वाला प्लेयर किसी सांचे में डालेंगे 1-2 टूर्नामेंटों के, उसके बाद ये प्लेयर ऐसा हो जाएगा? ये मसल मेमोरी की गेम है जो ईयर्स में बिल्ट होती है। हजारों गेंद लगते हैं एक शॉट को डेवलप करने के लिए। तो ये आपको ग्रास रूट से मेंटालिटी बिल्ड करनी पड़ेगी, जिसमें बंदा अश्योर्ड हो अपनी टेक्निक का, और उसे गेम अवेयरनेस हो, उसे चीजों का पता हो। जिस तरह पिच पे हम बात करते रहे पिछले शोज में, हमें तो वही नहीं देखनी आती। तो हमारे तो इश्यूज ये है ही नहीं कि हमने क्या खेलना, पहले जिस पे खेलना है पहले तो मेरे ख्याल उधर से पढ़ाई शुरू होनी। ठीक है जी, एक ब्रेक, मुझे ब्रेक आके ब्रेक लेने जी। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे एसीसी चेयरमैनशिप के हवाले से भी नकवी साहब का नाम आ रहा है, इसमें कितनी सदाकत है वो आकिब से जाने के। ब्रेक बाद चाहिए। वेलकम बैक जी। बात हो रही है मैनेजमेंट के हवाले से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो लोग भर्ती कर दिए गए हैं आला ओहदों पर जो क्रिकेट की बेहतरी शायद करना नहीं चाहते। पता सबको है कि कहां पर लूप होल्स हैं, क्या मसले मसाइल हैं, लेकिन बेहतर करना कोई चाहता नहीं है या करना जानता नहीं है। मोहसिन नकवी साहब की हम बात कर रहे हैं, बड़े दबंग आदमी हैं। पॉलिटिकली भी हमने देखा जिस तरह से उन्होंने सारा सूबा मैनेज किया, लेकिन पीसीबी का वो ओहदा है यहाँ पर मैनेज उस तरह से अपेरेंटली अभी तक उनसे नहीं मैनेज हो पा रहा, या फिर उनके नीचे जितने लोग हैं वो सब अच्छा है कि रिपोर्ट ऊपर दे रहे हैं और नकवी साहब इससे बाखबर नहीं है। अब एसीसी चेयरमैनशिप के हवाले से बात की गई, उसमें नकवी साहब का नाम आ रहा है। आकिब, वैसे अगर लाइन में बात की जाए तो इंडिया जैसा थे, उसके बाद क्या श्रीलंका की बारी है या फिर पाकिस्तान का ही राइट है? देखें हमजा, सबसे पहले तो जो है वो जय शाह के हवाले से बात करूं कि 1 दिसंबर 2024 को उन्होंने आईसीसी के चेयरमैन की सदारत संभालनी है, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बड़ी खतरनाक खबर है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ बड़े बाबसूख ज़राए से।
चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी वो एक अलग इशू है, लेकिन यहाँ पर इनको जे शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदारत थी उसके लिए 1 साल की एक्सटेंशन दी गई थी जनवरी 2024 में। 2 साल का ये टेन्योर होता है। अब अगर जो रोटेशन पॉलिसी है एशियन क्रिकेट काउंसिल के हवाले से, उसके मुताबिक जो है श्रीलंका के पास ये बारी है कि श्रीलंका चाहे तो वो इसकी सदारत संभाल सकता है, ना चाहे तो नहीं संभाल सकता। लेकिन सोर्स ये बताते हैं कि श्रीलंका जो है इस सीट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और वो अगर सजेस्ट कर दे कि मैं जो है इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो फिर ऑटोमेटिकली बारी आ जाएगी मोहसिन नकवी साहब के पास। फिर मोहसिन नकवी साहब ACC के जो है वो जो है सदर बन जाएंगे। इसके साथ मैं कुछ रिलेट भी करना चाहूँगा कि मोहसिन नकवी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जब सहाफ़ियों से कोई गैर रस्मी बातचीत भी की, उसमें भी जो है वो मोहसिन नकवी साहब 1-2 बातों में इशारा दे चुके हैं कि हमने ऐसी स्ट्रेटजी बना ली है कि इंडिया की टीम अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आती तो हमने उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी बना ली है। अब वो स्ट्रेटजी क्या है वो तो उन्होंने नहीं बताई, लेकिन कॉमन सेंस यही कहती है कि जब ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर बनेंगे, उधर से अगर इंडिया की टीम नहीं आएगी तो फिर ये कहीं ना कहीं जाके कोई इशू क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगला एशिया कप जो है वो इंडिया में खेला जाना है। तो ये भी कोई बात कर सकते हैं कि हम जो है अपनी पाकिस्तान टेन्योर कितना होता है आपके इसका? 2 साल का टेन्योर होता है। जे शाह को 2 साल रह चुके हैं, लेकिन उसको 1 साल की एक्सटेंशन मिली थी, तो वो 3 साल जो है इस सदारत का मजा लूट चुके हैं। अब जो है श्रीलंका की बारी है, लेकिन अगर श्रीलंका इनकार कर दे तो फिर ऑब्वियसली मोहसिन नकवी करेगा, और सोर्स ये बताते हैं कि श्रीलंका इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब लगता बारी है कि मोहसिन नकवी साहब। व्हाट्स योर टेक? मैं आपको सिर्फ ये इतला दे दूं कि एशिया क्रिकेट काउंसिल में सारा पैसा जो आता है वो इंडिया से आता है। ICC का 70% प्लस इंडिया से आता है। अच्छा। और इंडिया ACC के शेयर में से कुछ भी नहीं लेता, बाकी सब में बांट देता है। अब आप खुद सोच लें कि ये डिसीजन आपको अड़ने फंसने वाले कहीं नज़र आते हैं? अड़ने फंसने वाले नज़र आए ये डिसीजन फ्यूचर में? आपकी गवर्नमेंट कभी क्रिकेट में 1 रुपया भी इन्वेस्ट करती है? 1 रुपया, लोकल रुपी, मैं बाहर के डॉलर की बात नहीं कर रहा, 1 रुपया भी टैक्स पेयर का पैसा नहीं खर्च होता इस गेम के ऊपर। सो द पॉइंट इज कमिंग बैक टू कि व्हाट द डिसीजन वुड बी। देखिए ये गेम सारी फाइनेंसेस की, जो फाइनेंसेस को कंट्रोल करते हैं, जो उनको लीड करते हैं, एंड ऑफ द डे वो चीज़ें होती हैं। बट कुछ नॉर्म्स जो बाकी बचते हैं ना, वो हैं जो दिखाने के हैं, यानी कि लोगों को ये ना लगे कि यार ये तो बहुत ही काम ख़राब हो गया। तो वो एक बेसिस मेरे ख्याल में बचती है जिस पे पाकिस्तान ये कह सकता है कि यार ICC का इवेंट था, तो हमें इंडिया जाने से पहले ये कहा गया था कि यार ICC का इवेंट है, आप आएँ, ये तो ICC का हमारा तो नहीं है। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी भी ICC की है, ये हमारी तो नहीं है। चाहे जय शाह उसके चेयरमैन बन जाए, चाहे कोई और बन जाए, वो तो बारियां लगी हुई हैं ना। वो कोई इलेक्टेड चेयरमैन एक वो प्रॉपर इलेक्शन तो नहीं होता, या उसमें आपकी टर्म्स रिपीट तो नहीं होती। तो वो तो बारियां लगी हुई हैं। सो गुड लक टू हिम, वो बन जाए। लेकिन जब वो ICC के चेयरमैन बनते हैं तो फिर जो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो ICC का फेस रिफ्लेक्ट करेगी, वो फिर इंडिया का फेस रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। और ICC I think has a much bigger face to protect than what he may have carried before, कि जो पहले वो कर रहे थे। So I think कि डिसीजन पाकिस्तान को ICC के ऊपर ही लिमेंट करना चाहिए कि जी आपके हम गए थे खेलने, अब फिर आपका है तो हमारे पास भी ले आए, जो सिक्योरिटी इन्होंने हमें दी थी उतनी हम इनको दे दें। अगर उधर से कोई रिस्पांस नहीं आता तो आर दे गोना गिव अप लाइक PCB? यार आई डोंट नो वेदर दे विल गिव अप और नॉट, बट एटलीस्ट यू कैन गिव इट अ शॉट। आप तो अपनी पूरी ट्राई करें ना, आप सेम रीजनिंग रखें ना। आप रीजनिंग में कुछ ज़ेर ज़बर भी ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है कि जी हमें ICC का इवेंट बताया गया था, हम भी ICC का इवेंट बताते हैं। अभी मैं पिछले मंथ में, ये जो एंड हुआ मंथ चंद दिन हुए हैं, वहाँ पर एक नेशनल चैम्पियनशिप चल रही थी DHA के अंदर, तो इंडिया की टीम MMA फाइटिंग में खेल रही थी। बिल्कुल ठीक है, और दे वर देयर, दे वर प्लेइंग। कोई इंडियन पासपोर्ट होल्डर क्या कोई एक गेम का प्लेयर दूसरी गेम से कम है? अगर वो ये समझते हैं तो ज़रूर अपना बहाना लगा लें, और अगर वो सबको बराबर समझते हैं अपने लोगों को, तो फिर तो ये बहाना नहीं बनेगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है तो ये पाकिस्तान को शुरू से मैं यही कहता हूँ कि फाइनेंशियल हिट्स देने के चक्कर में ये सारी चीज़ की जाती है, वरना सिक्योरिटी का कोई एज सच इशू नहीं है। अगर सारी दुनिया खेल सकती है तो इंडिया इफ़ एनीथिंग विल गेट मोर लव फ्रॉम पीपल। लोग उनके प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे हम जाते हैं हमारी होती है ना, जब वो आते हैं इधर हमारे लोग भी कुछ कम नहीं करते, दिल खोल के रिस्पेक्ट करते हैं। और दोनों तरफ के प्लेयर से आज मैं बैठ के इधर आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में लोग बहुत अच्छी तरह रिसीव करते हैं। किसी भी इंडियन प्लेयर से पूछ लें कि उनके साथ पाकिस्तान आगे कैसा सलूक होता है, सभी लोग करते हैं। सो देखे, प्लेयर्स और लोगों की बात छोड़ दें, ये ऊपर वाला काम है और उसमें बड़ा क्लियर है कि फाइनेंशियल हिट्स
या वो स्ट्रेटेजिक मूव है कि क्रिकेट जो है ना उसको डिस्टर्ब रखा जाए, वरना तो कबड्डी की टीम भी वर्ल्ड कप इधर खेल के गई, सब कुछ इधर हुआ। अच्छा, इसमें हमजा इसमें एक और भी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आईसीसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने लिखा भी हुआ है, और ये जो रिसेंट अभी प्रेसिडेंट भी थे, चेयरमैन, उन्होंने भी अपने अल्फाज में कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर हुकूमती सतह पर किसी भी टीम को इनकार कर दिया जाए, अगर हुकूमत इनकार कर दे कि इसको टीम को नहीं भेजना, तो उसमें आईसीसी कुछ नहीं कर सकती। जिस तरह भी सलमान भाई ने कहा, ये बात ऊपर वाले लेवल की है, ये रोहित शर्मा की, बाबर आजम की विश नहीं है, बल्कि रोहित शर्मा तो अपने मुंह से कह चुके हैं मेरे मज़ा आएगा मैं इंडिया पाकिस्तान जाके खेलूं, और जितना प्यार मोहब्बत यहाँ पे उनको मिलना है वो मेरा ख्याल है उनको कभी भी नहीं मिला होगा। तो ये ऊपर वाली गेम है, आईसीसी की कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है, उन्होंने बताया हुआ है कि अगर हुकूमत इनकार कर दे कि हमारी टीम नहीं जा सकती, रीज़न्स जो भी है, सिक्योरिटी रीज़न्स हो या जो मर्जी बता दें, तो वो आईसीसी उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वो जेशा हो, चाहे वो मोहसिन नकवी साहब हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन हो, चाहे वो न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन हो। अब तमाम गेम जो है वो इंडिया कोर्ट पे, और ये जो फैसला था पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी देने का, इसमें जो साइन हुए हैं वो बीसीसीआई के साइन हुए हैं, और ये 2023 में हुए थे जब वर्ल्ड कप होना था इंडिया में। तो ये आज की बात नहीं है, ये 2 साल पहले की बात है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का जो ड्राफ्ट था या जो भी उसका जो पेपर, लीगल पेपर था, वो आज नहीं तैयार हुए, वो काफ़ी अर्सा पहले तैयार हुए। उसमें बीसीसीआई का नाम है, उसी बेस पे नजम सेठी साहब जब चेयरमैन थे, आईसीसी के पीसीबी के चेयरमैन थे, उसी बेस पे जो है वो जो है पे हाइब्रिड मॉडल पे माने थे जो पाकिस्तान में एशिया कप होना था। ठीक है जी, लेट्स सी इस पे क्या होता है, वो तो अपडेट्स आ जाएंगी। देखिए इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर वो रहते हैं ऐसे तो एक 10 साल का हाइब्रिड एग्रीमेंट साइन कर ले। इंडिया में जितने इवेंट्स हैं वो भी दुबई में पाकिस्तान खेलेगा, इंडिया भी दुबई में खेले, कोई बात नहीं है, दोनों एक जैसा काम कर लें। लेकिन पाकिस्तान का उतना स्ट्रॉन्ग स्टांस नहीं होता, हम गिव अप कर जाते हैं। हमने रमीज राजा का भी देखा, स्टार्ट में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन एट द एंड हम फिर भी गए। हमने हाइब्रिड मॉडल में भी खेला, हमने गिव अप किया, हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि हम फाइनेंशियली उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। बात आप वहीं ले आए जहां हमने शुरू की थी कि फाइनेंशियल गेम है सारी, तो फिर अभी भी फिर उस बहस की बात नहीं, जिस तरह से वो कहेंगे हम मानते हैं। देखिए जब आईसीसी से आप बात कर रहे हैं ना, तो फिर आप ये तो कह सकते हैं कि एक ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं, जो टूर्नामेंट इधर होगा हम भी दुबई में मैच खेल लेंगे, ये भी अपने दुबई में खेले, एक चीज़ तय कर लें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी, और थोड़ी सी अब बात करी जाए पाकिस्तान क्रिकेट में जो ये चैंपियंस कप की बात की। आज पांचों मेंटोर्स ने ब्रीफ किया है चेयरमैन पीसीबी को। उस ब्रीफिंग में आकिब कुरैशी क्या क्या बातें हुई हैं, किस तरह से इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि आज जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा चैंपियंस कप हो रहा है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है, और बेहतरी की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट जाएगी, और इंशाल्लाह अल्लाह करे जाए। आज की ब्रीफिंग में क्या कहा गया? मुस्कुराए मत। आपने ये बात की ना बेहतरी की तरफ जाएगी, तो ये तो बड़े अरसे से हम कहना चाह रहे हैं, जिस तरह अभी सलमान भाई ने कहा कि 4 साल से इसी प्लेटफॉर्म से हम यही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन लेट्स सी जाती भी है कि नहीं। जो आज मीटिंग हुई है उसमें ऑब्वियसली मेंटोर्स से पांचों के पांचों उन्होंने अपनी जो है वो सजेशंस दी, जो 2-3 दिन अभी प्रैक्टिस वहाँ पे चल रही है, उस हवाले से ग्राउंड के हवाले से बातचीत की है। वहाँ पे जो है मेरे सोर्स ये बताते हैं कि मेंटोर्स ने चेयरमैन पीसीबी साहब को कहा है कि यहाँ पर जो ग्राउंड की सहूलियात हैं, स्पेशली जो आउटफील्ड है, उस पर ज़रा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो डाइव अच्छी नहीं लग सकती। जब डाइव करते हैं तो वो चोट लगने का खदशा होता है। उसके बाद वहाँ पर आपने वीडियोस में भी देखा होगा, लड़के जो हैं यानी कि जो शायकीन हैं, ऑब्वियसली फैसलाबाद में इतने अरसे बाद एक इवेंट हो रहा है, तो उनकी हर एक की कोशिश होगी कि अपने सुपरस्टार को देख सकें। तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी के थोड़े इंतजामात हैं उसको भी मज़ीद बेहतर बनाने की दरख्वास्त की गई है मेंटोर्स की तरफ से। जबकि चेयरमैन पीसीबी ने जो है 12 सितंबर से पहले वहाँ पे एक जिम तैयार करने की हिदायत की है। पहले भी जिम था लेकिन वो अप टू द मार्क नहीं था, वहाँ पे फैसिलिटेशन थी लेकिन इतनी नहीं थी कि जब वहाँ पर एक इंटरनेशनल इवेंट करवा सके। बेहतरीन फैसिलिटी से अच्छा जिम बनाने की कोशिश की है। उसके अलावा आज कुछ देर बाद बाबर आजम एंड शान मसूद जो हमने बात की है, उन दोनों का फिटनेस टेस्ट भी वहाँ पे हो रहा है। 7 सितंबर को जो है वो फिटनेस टेस्ट हुआ था हारिस रऊफ का, इमामुल हक का, उसमें वो पास हो गए। अभी कुछ देर बाद जो है बाकी क्रिकेटर्स जो रह गए हैं उनका फिटनेस टेस्ट होगा। अब ये फिटनेस टेस्ट की क्या बुनियाद है, इसमें रेटिंग क्या है, वो सलमान भी ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। जी वाशा सर, आई डोंट नो, आई थिंक कुछ एग्जैक्ट उसकी क्या रेटिंग्स चाहिए। 8 मिनट 45 सेकंड में 2 किलोमीटर पूरा करना है। कुछ बेंच प्रेस है, रन 3 है, रन 3 के शायद 11 सेकंड है, वो 6 दफ़ा 3-3 स्कोर लेना है, 30 सेकंड का उसमें गैप है। और शायद उनका एक फ़ैट लेवल का टेस्ट है विच ऑब्वियसली मेक्स सेंस, बट उसको जिस तरह इस्तेमाल किया गया, कुछ प्लेयर्स ने ये बताया, मैं नहीं जानता कि एक्यूरेट 100% है कि नहीं, लेकिन प्लेयर्स ने कहा कि जी हमारे टेस्ट क्लियर थे, फ़ैट परसेंटेज हमारी ज़्यादा आई है तो हम बाहर हो। अगर किसी की टाइमिंग रनिंग की ठीक है, अगर किसी की एजिलिटी का टेस्ट पास है, अगर किसी की पावर और एंड्योरेंस का टेस्ट पास है,
तो चाहे उसका स्किन फोल्ड ज्यादा है, आपने कोई मॉडलिंग तो नहीं करानी सिक्स पैक की, व्हाट्स द लॉजिकल रीजन कि उस बंदे को आप ना काउंट करें? उस पे काम भी तो किया जा सकता है। नहीं, आप एक दफा सेलेक्ट कर लें। आपको बात यह है कि जो आपके रिक्वायर्ड बेंचमार्क्स हैं अगर कोई पूरे कर रहा है तो क्या फर्क पड़ता है कि कैसा जिस्म है उसका। हाँ, वो कोई उसने, मेरा मतलब है, कुछ शेरवानी की उसने वो कैटवॉक तो नहीं करनी पहन के, अगर वो आपके रिक्वायर्ड बेंचमार्क्स पूरे कर रहा है, नॉट कि अगर वो फेल हो रहा है। तो आई थिंक ये कुछ है जो उन्हें बताना चाहिए, और अल्लाह करे कि ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं कुछ वैसा होता नज़र आ जाए, क्योंकि ये बड़ी 6 टीमों का इवेंट कहा गया था, क्वालिटी आएगी खान साहब ने, और उसके बाद उन्होंने कहा था क्वालिटी आएगी, और इन्होंने आके बताया कि प्लेयर है ही नहीं, ऑप्शंस ही नहीं है, बचा ही कुछ नहीं। सो जिस चीज़ ने क्वालिटी लानी थी उसने एक काम किया, ना क्वालिटी आई ना क्वांटिटी जो थी वो भी ख़त्म हो गई। सो नाउ यू डोंट हैव नंबर्स एज वेल। सो ये जो लोग आके भी, कोई भी आके अपनी मनचाही हरकतें करते हैं ना, विदाउट एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनीथिंग इन द राइटिंग डॉक्यूमेंट, या 10 बंदों को बिठा के कन्विंस कर लें, ये सिर्फ और सिर्फ जो एक अपने मनपसंद क्राउड इकट्ठा करके उनसे नॉड करा लेते हैं कि यार ठीक है जो ये कह रहा है ऐसा ही होना है। कहीं आपको एक ऐसा मिलता है ना, एक बहुत सारे हमारे प्यारे सियासतदान ऐसे थे जो उस दौर में कहते थे नहीं जो खान साहब को पता है ना वो किसी को नहीं पता, उन तुसी सारे देख रहे हो कि क्या हुआ है। अब वही बात करते हैं कि खान तो साहब खुदा का वास्ता है, ठीक है वो बहुत बड़े क्रिकेटर है, लेकिन ये बात नहीं होती कि जो किसी ने एक ने कह दिया वो हरफे आखिर हो गया। इवॉल्विंग सिचुएशन का ना आप लोगों को पता है जिनकी जिम्मेदारी है, और ना उनको पता, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो जो अब हुआ है वो ये हुआ है कि हुन प्लेयर नहीं है। अच्छा, इसमें ठीक है, एक ताकि मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे जी। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान चैंपियन कप के हवाले से, जिसका आगाज़ 12 सितंबर से होने जा रहा है। पाकिस्तान के क्रिकेट की जानिब कहा यह जा रहा है कि ये बेहतरीन कदम है, कितना बेहतरीन होगा ये तो वक्त ही बताएगा। 100 प्लेयर्स का पूल सलमान भट्ट साहब इसमें फाइनल किया गया है। 20 खिलाड़ी एक टीम को दिए गए, 15 का स्क्वाड है, 5 रिजर्व्स में। जिस तरह से आपने बताया कि ये प्रैक्टिस ऑलरेडी काफ़ी अरसे से चलती आ रही है। अब ये वो 100 खिलाड़ी होंगे, आप समझते हैं कि ये जो नेशनल टीम में इस वक्त जायंट्स हैं उनको रिप्लेस कर पाएंगे ऑन मेरिट? देखिए ये तो इनकी परफॉर्मेंसेस बताएंगे ना, अभी तो ये इसमें सेलेक्ट हुए हैं, और काफ़ी सारे तो इसमें से हैं जो रुकीज़ हैं, अंडर 19 खेल के आए हुए हैं, जिन्होंने ना फर्स्ट क्लास खेली है ना लिस्ट ए खेली हुई है, यहाँ तक कि ग्रेड 2 भी नहीं खेली हुई। तो वो वाले लड़के भी इसमें बहुत सारे हैं। तो अब देखना है कि कौन कोई मिरेकुलस परफॉर्मेंस पुटअप करता है रुकीज़ में से, और जो सीजन प्लेयर्स हैं वो इसमें क्या अपने जलवे दिखाते हैं कि उनको कंसिडर किया जाए टॉप के ऊपर। क्योंकि पाकिस्तान में तो वाइड ओपन है सिस्टम, देयर इज़ नोबडी जिसको आप कहेंगे यार ये पक्का है टीम में, सिवाय महल एक बाबर आजम की परफॉर्मेंसेज हैं ओवर द ईयर्स, या रिजवान की एज कीपर, या फास्ट बॉलर हैं 2-3, उसके अलावा तो यू डोंट हैव अ कंफर्म प्लेयर इन द टीम किसी भी नंबर पे। आप देख लें कि सब जो हैं वो इन एंड आउट हैं, सब डाइसी हैं, और जो कुछ एक दो उसके अलावा थे पक्के उनको आपने खुद में सब आउट कर दिया, कभी फ़खर को नीचे भेज के, कभी इमाम को बाहर करके, कभी किसी को अंदर करके। तो अब्दुल्ला शफीक पीछे स्टेबल हो गए थे, अभी वो भी कच्चे पक्के हो गए, उनके भी फॉर्म नहीं है। तो ये तो एक ओपन फील्ड है, तो करें इसमें परफॉर्मेंसेस बनाएं, अपना नाम अपनी जगह खुद हासिल करें। अच्छा, ये सवाल इसलिए किया मैंने, पूछा कि 100 प्लेयर्स हैं क्योंकि हमने देखा कि पीएसएल में इमर्जिंग कैटेगरी बनाई गई, लेकिन उसमें कोई भी उस तरह का ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया। इमर्जिंग कैटेगरी ठीक है, आप कह रहे हैं कि फॉर्मेट चेंज है, लेकिन हमने T20 भी तो खेलना है ना इसमें। पाकिस्तान के क्रिकेटरों के साथ सबसे बड़ा जुल्म है ये इमर्जिंग कैटेगरी। अच्छा, ये बिल्कुल किसी हकदार प्लेयर का हक मारता है कि वो बच्चा आके जिसकी जगह ही नहीं बनती होती टीम में। अगर आप 19-20 साल के हो गए हैं और अगर स्टेट या डिपार्टमेंट या सिटी की टीम में आपकी जगह नहीं बन रही, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि आप किस काबिल हैं। ठीक है, तो ये जो जबरदस्ती की पुश है ना कि अपने एक बस बताना कि हम यंगस्टर्स को खिला रहे हैं, भाई लेट यंगस्टर फाइट फॉर हिज प्लेस। आप तो बचपन से ही उसकी वो कह लें कि वो इंस्टिंक्ट ही खत्म कर रहे हैं जिसने अपनी जगह बनाने वाला इंस्टिंक्ट है। आप तो उसको एक ऐसी कैटेगरी में छोड़ रहे हैं जिसमें उससे बड़ा 2 साल 2.5 साल बड़ा या 1 साल बड़ा लड़का जो प्रॉपर प्लेयर है, परफॉर्मर है, वो बाहर बैठा होता है, और ये इसलिए खेल रहा होता है क्योंकि ये 1-2 साल उससे छोटा है। तो अगर यही क्राइटेरिया होता तो फिर जो प्लेयरों ने अपनी अर्ली एज के अंदर ब्रिलियंस के ऊपर पाकिस्तान तक क्रिकेट खेली है वो कैसे खेलते, क्योंकि उधर तो कोई इमर्जिंग प्लेयर नहीं होता दुनिया में। सचिन तेंदुलकर 16 साल के खेले थे, पाकिस्तान में कई लड़के टीनेज में खेले हैं, दूसरे मुल्कों में कुछ ऐसी चंद मिसालें, ज़्यादा नहीं है। तो लोग अपनी ब्रिलियंस पे आते हैं। मुझे बताएं बिग बैश में क्यों नहीं इमर्जिंग, आईपीएल में क्यों नहीं इमर्जिंग, आईएलटी में क्यों नहीं इमर्जिंग, वेस्ट इंडीज़ की लीग, श्रीलंका की लीग, दुनिया की लीगें देख लें, दुनिया का फर्स्ट क्लास सिस्टम देख लें,
किधर है इमर्जिंग प्लेयर? देन व्हाई? कोई तो पीछे बैकएंड पे मैं कह रहा हूँ पहले तो कुछ अरसा पहले तो ये होता रहा ना कि जिन्होंने ये रूल्स बनाने थे उनके अपने बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अपना बच्चा कैसे फिट इन होता है, इमर्जिंग पा दो। ऐसा भी हुआ है, ये आज से काफी साल पहले की बात है, कोई 7-8 साल 10 साल पीछे चले जाए। एंड देन इट कंटिन्यूड, फिर इस आइडिया ने लोगों को फैसिनेट किया। अब हुआ ये कि इमर्जिंग कैटेगरी में जब PSL दुबई में होती रही ना, तो कुछ लड़के ऐसे आए जो स्पिनर थे, वो दुबई की विकेटें पहले 4-5 दिन के बाद ऐसी हो जाती थी कि कोई भी स्पिनर उस पर गुजारा कर देता था। अच्छा। लेकिन जब वही लड़के PSL उठ के पाकिस्तान आई, वो एक्सपोज हो गए, उनको फिर इतनी मार पड़ी कि फिर वो कभी नजर ही नहीं आया आप। और उनमें से कई लड़के ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास भी खेले और जो डोमेस्टिक क्रिकेट के ग्रेड 2 खेले, और कई मैचों में उनकी 1-1 विकेट थी या 2-2 विकेटें थी, उनको विकेट ही नहीं मिलती थी क्योंकि वो अभी पूरे डेवलप हुआ ही नहीं था। दुबई की पिच पे जब मिडल ऑफ द टूर्नामेंट सबका ही बॉल स्पिन होता है, पड़ा बॉल भी स्पिन होना शुरू हो जाता है, इस तरह की पिच है। सो आई गेस कि पाकिस्तान इससे कोई अपने आप को हेल्दी फेवर नहीं दे रहा। हमें तो इमर्जिंग कैटेगरी से कुछ मिला ही नहीं है। मुझे बता दें कौन सा प्लेयर पाकिस्तान को मिला है? नहीं, इस तरह फास्ट बॉलर्स में से नजर मार लें। आप देखें ना, वो अजान अवैस है, 3-4 लड़के और हैं, लेकिन वो हमें कहीं सर्किट में नजर ही नहीं आते। नाम तो है लेकिन वो नाम को यूटिलाइज कैसे करना है, जिसने पाकिस्तान को छोड़े फर्स्ट क्लास के सर्किट में कुछ नहीं किया किसी ने, ए लिस्ट ए में किसी ने कुछ नहीं किया। और आयरनी इज कि अभी वो 2 मेन स्टेजेस पे लड़के एक्सपोज नहीं हुए, पाकिस्तान ए में उनमें से लड़कों के नाम आए। ठीक है जी, अगला जी, आफ्टर रियलाइजिंग इट्स इंपॉर्टेंस, इस फॉर्मेट की इंपॉर्टेंस, जो इफ्तिखार है उन्होंने वापस रेड बॉल क्रिकेट खेलने का जो है उन्होंने ख्वाहिश जाहिर कर दी है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोबारा से रेड बॉल की तरफ आऊँ, विच इज़ अ गुड साइन। समझते हैं आप बेस्ट एज है, वो अपने यहाँ पर मजीद सीखेंगे, इन्हेंस करेंगे अपने परफॉर्मेंस, दोबारा नेशनल टीम में जाएंगे? क्या कहना चाहिए मुझे, अगर इफ्तिखार ने भी अभी सीखना है, मतलब सीखने का अमल तो रहता है सारी जिंदगी, बट वेयर ही इज कमिंग फ्रॉम, where he is coming from, I think he needs to choose with very clear mind कि मैंने क्या करना है। A person like him in his age, कितने साल पहले इनका ओवल में डेब्यू हुआ था जब मार के आउट हुए हैं 2016 वहां पर, नहीं 2016-17 में इसबा कैप्टन थे, ओवल का टेस्ट मैच था, 15-16 की बात है। ठीक है, उस बात को 9 साल हो गए हैं और आप तो प्रिडोमिनेटली थे ही रेड बॉल के प्लेयर, आपके तो सारा रिकॉर्ड ही रेड बॉल का था। और फिर पहले आप ओपनर थे, फिर आप थोड़ा नीचे आए, फिर आप क्योंकि अच्छी हिट मारते हैं, स्ट्रॉन्ग है, फिर वो नीचे वाले रोल में आ गए। अब जो स्टेटमेंट दी उन्होंने, मिडिल ऑर्डर नहीं, अब तो कमाल ही कर दिया उन्होंने, लोअर ऑर्डर भी कहा और उन्होंने कहा मैं तो टेल एंडर हूँ। सो अगर ये खुद को टेल एंडर समझते हैं तो फिर चीफ सेलेक्टर से सवाल है कि वो क्या समझ के फिर उनको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मजे का पॉइंट मेरे ज़हन में आया, सलमान भाई से पूछना चाहूँगा। कल इमाद वसीम CPL में खेले, कल उनको मैन ऑफ द मैच मिला, 2 विकेटें ली, 17 स्कोर किया। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया कि दिस कंडीशन सूट्स मी। अच्छा, अब ये सेम वही कंडीशंस थी जो न्यूयॉर्क में इंडिया के खिलाफ थी, सेम वही कंडीशन थी जो USA के खिलाफ डैलस में थी। वहाँ पे वो मैच, जीता हुआ मैच हमें किस पोजीशन में ले सबको पता है। अब कल उन्होंने 17 रन दिए, साथ कहते हैं कि दिस पोजीशन सूट्स मी, और ये पोजीशन जो है 7वीं 8वीं, इसमें मैं ज़रा कंफर्टेबल रहता हूँ। सलमान भाई, हमारे क्रिकेटर्स जो हैं ये खुल के क्यों नहीं बताते थे पॉइंट में 4थे नंबर तक खेलना? अब इफ्तिखार अहमद कह रहा है मैं टेल एंडर हूँ, तो मैं मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहता है, इमाद वसीम भी वो कह रहे हैं। देखिए, ये कंपैरिजन ही गलत है। फॉर हिम टू से समथिंग लाइक दिस, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में उसने कहा है। जो लीग क्रिकेट है वो लीग क्रिकेट है, 7 लोकल प्लेयर खेल रहे होते हैं और लोकल्स में भी रुकीज होते हैं और 4 इंटरनेशनल होते हैं, और CPL में वो भी सारे गुजरे हुए इंटरनेशनल है, यानी कोई करंट इंटरनेशनल्स की भरमार नहीं है उधर। तो उधर इंटरनेशनल की जो क्वालिटी है, और वो तो कंपैरिजन ही कोई नहीं बनता। जहाँ मतलब वही प्लेयर, आप ऑपोजिशन का फर्क है, कंडीशन नहीं। उसी पिच पे आप एक जगह पे एक टीम के खिलाफ बहुत अच्छा खेल सकते हैं, उसी पिच पे कोई अच्छा टीम आ जाए तो आपको हिलने नहीं देगी। वहां पर बुमराह एंड कंपनी थे, यहाँ पे कोई CPL की टीम है, जमीन आसमान का फर्क है। और इमाद वसीम हैड हिज चांसेस एंड आई थिंक वो एक टाइम था, ही वाज आउटस्टैंडिंग एज अ क्रिकेटर, बट जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर होते हैं ना, तो आपके स्किल सेट्स की वो क्वालिटी नहीं रहती। हमने इमाद नहीं, बहुत बड़े बड़े प्लेयरों को देखा हमने कि जब वो लीग क्रिकेट में सिर्फ चले गए और उन्होंने इंटरनेशनल छोड़ दी, तो उनकी गेम और फिटनेस में जमीन आसमान का फर्क आया और एक 2-2 साल के अंदर आया। तो अपेरेंटली ऐसा है कि एवरी सिचुएशन सूट्स देम एक्सपेक्ट पाकिस्तान। बहरहाल जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है, हम उसके लिए दुआ गो हैं। आज के शो से